बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही अब सबके मन में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से सीट शेयरिंग होगा। क्योंकि अब एनडीए में, खास करके एनडीए में 6 पार्टियां हो गई हैं। 2 प्रमुख पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं जिनके सांसद अधिक हैं, और तीसरी पार्टी भी बड़ी पार्टी थी लेकिन उसमें टूट हो गया। पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 17 सांसद है, दूसरी पार्टी है जेडीयू जिसके पास 16 सांसद है, और तीसरी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी थी, 6 सांसद थे लेकिन वो टूट गई, तो अब हो गई है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस खेमे की, जिनके पास वर्तमान में 4 सांसद है। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान के पास है, उसके पास 2 सांसद है, एक बीना देवी हैं और एक चिराग पासवान। और बीना देवी अभी अभी शिफ्ट की हैं, तो वो भी अभी सोच रही है हम किधर जाएं किधर ना जाए, तो एक ही सांसद मानिए चिराग पासवान के पास हैं। और अब देखिए लगातार ये अब बातें सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा, क्योंकि जेडीयू आ गई है, और जेडीयू जो है वो 16 सांसदों वाली पार्टी है भाई। तो वो तो ये 5 या 10 सीट पे मानेगी नहीं, उसको 16 नहीं तो 17 सीट चाहिए। क्योंकि इंडिया गठबंधन में जब तक जेडीयू थी तब तक वो कहती थी 17 प्लस, और यूपी में भी, बिहार में भी, झारखंड में भी। तो अब सुर तो नहीं बदला होगा जेडीयू का, सुर तो वही होगा कि भैया 17 प्लस, और यूपी में भी और झारखंड में भी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोचना पड़ेगा कि जेडीयू को किस तरीके से रखना है, क्योंकि अगर इधर उधर सीट गड़बड़ाया तो फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और भाजपा ये चाहेगी नहीं। तो अब देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किसी तरीके से तय हो रहा है, जहां एक तरफ जब जेडीयू एनडीए में नहीं थी तो कहा जा रहा था कि 28 से 30 सीटों पर भाजपा जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब जेडीयू आ गई है और जेडीयू खुद 16 सांसदों वाली पार्टी है, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से होगा। भाजपा 17 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जेडीयू भी 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और अगर 2019 का ही फॉर्मूला होता है कि 17-17 सीटों का, तो बचेगा 6 सीट, और 6 सीट में 4 दल हैं। कैसे होगा, ये भी बड़ा सवाल है कि सीट शेयरिंग का आखिर फॉर्मूला कैसे होगा। 17-17 34 और 6 40, तो ये बचे 6 सीटों में 4 दल में कैसे बांटे जाएंगे। 4 दल हैं आपको, चिराग पासवान की पार्टी है, उसके बाद पशुपति पारस की पार्टी है। पशुपति पारस के पास 4 सांसद हैं, तो वो भी तो कहेंगे कि हम भी सीटिंग सांसद को लड़ाएंगे। तो 4 अगर उनके पास चला गया तो बचा 2। अब 2 में चिराग क्या लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या लेंगे, जीतन राम मांझी क्या लेंगे, जिन्होंने समर्थन देकर सरकार बनवाई है। तो अब आगे क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, बड़ा सवाल है। कि अब ये लोग उलझ रहे हैं कि भैया कैसे सीट शेयरिंग करें। पहले इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला गड़बड़ा, अब इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बढ़िया हो गया है। राजद ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, उससे कम सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, उससे कम सीटों पर वाम दल लड़ेगा। हो गया, तय हो गया सब कुछ। लेकिन अब यहाँ लड़ाई शुरू हो गया है, और ये लड़ाई देखिए कितना आगे जाता है, कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।